सबको मेरा प्यारा सा नमस्ते। मेरा नाम है सोनू। हाँ हाँ, सोनू ही, जो सुनने में लड़कों वाला लगता है, पर मैं तो पूरी की पूरी माल है। उम्र अभी अभी 22 की हुई हूँ, पर लगती हूँ जैसे 18 की कोई कली जो बस फूटने को बेताब है। गाल गुलाबी, आंखें बड़ी बड़ी, होंठ ऐसे कि जैसे किसी ने चेरी का रस चुपके से लगा दिया हो। और हाँ, मेरी कमीज हमेशा एक बटन ढीला रहता है, गलती से, बिल्कुल गलती से। अब आप ही बताओ, जब सांसें तेज चलती हैं तो बटन भी तो थोड़ा आज़ाद होना चाहते हैं ना। मैं बात कर रही हूँ उस दिन की, जब मैं पहली बार डॉक्टर साहब के क्लिनिक में घुसी। नहीं नहीं, कोई बारिश नहीं थी, कोई बिजली नहीं गुल हुई थी। बस मैं सुबह सुबह नहा कर निकली थी। बाल अभी अभी गीले थे और मेरी चुन्नट वाली सलवार सूट पर चिपक रही थी। मम्मी बोली, सोनू बेटी, तेरी कमर में अजीब सी खुजली सी हो रही है ना, चल डॉक्टर विक्रम सिंह के पास, वो बहुत अच्छे हैं। गांव के सारे बड़े बूढ़े उसी के पास जाते हैं। मैंने मुंह फुलाया, पर मन ही मन खुश थी। सुनने में आया था डॉक्टर साहब जवान हैं, कसरती बदन और आवाज़ में ऐसा मक्खन कि सुनते ही घी बन जाए। क्लिनिक पहुंची तो लाइन थी, पर मेरे लिए नंबर तुरंत आ गया। शायद मेरी मुस्कान ने जादू कर दिया। अंदर घुसी तो देखा डॉक्टर साहब कुर्सी पर पीठ टिकाए, चश्मा नीचे सरका के मुझे घूर रहे थे, मतलब देख रहे थे। सफ़ेद कोट, नीचे नीली शर्ट, बाहें मोड़ी हुई, नसें उभरी हुई। मैंने सलवार का नाड़ा ठीक किया और बोली, डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते सोनू जी, बैठिए, बताइए क्या तकलीफ़ है। उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मेरी कमर की खुजली और बढ़ गई। मैंने धीरे से कुर्सी पर कूल्हे टिकाए और बोली, साहब, जब भी मैं झुकती हूँ कुछ चुभता सा लगता है, जैसे कोई छोटी सी सुई अंदर घुस जाए। मैंने जानबूझकर कमर को थोड़ा सा आगे किया, चुन्नट सर की, थोड़ी सी त्वचा चमकी। वो चश्मा और नीचे सरकाए, दिखाइए तो ज़रा। मैं उठी, टेबल के पास गई, धीरे से सलवार का नाड़ा ढीला किया और कमीज़ ऊपर की, बस 2 इंच, पर इतना कि उनकी सांस रुक गई। मैंने पीठ उनकी तरफ की और बोली, यहाँ साहब, बिल्कुल यहाँ। वो पास आए, ग्लव्स नहीं पहने, नंगी उंगलियां मेरी कमर पर फिसली, ठंडी उंगलियां, गर्म त्वचा। मैंने आंखें बंद की। वो धीरे धीरे दबा रहे थे, यहाँ या यहाँ। हर बार उनकी उंगली थोड़ी नीचे सरकती। मैं सांस रोक के बोली, हाँ बिल्कुल वहीं। फिर वो बोले, सोनू जी, ये कोई सुई नहीं है, ये तो आपकी मांसपेशियां तनी हुई हैं। रोज सुबह तेल मालिश करो, गर्म पानी की थैली रखो। और हाँ, वो रुके, मेरी कमर पर उंगली से गोल गोल घुमाते हुए बोले, रात को सोते वक्त कुछ ढीला ढाला पहना करो ताकि हवा लगे। मैं मुड़ी, उनकी आंखों में आग थी, पर चेहरा शरीफ। मैंने शर्माते हुए पूछा, क्या ढीला ढाला साहब? वो हंसे, जो आपको आराम दे। मैंने दवाई ली और निकलने लगी। दरवाजे पर रुककर बोली, साहब कल फिर आऊं? वो बोले, ज़रूर, पर सुबह 7 बजे, क्लिनिक बंद होने से पहले। मैंने आंख मारी और चल दी। बाहर आके मेरी सहेली गुड़िया मिली, बोली, क्या हुआ? मैंने कान में फुसफुसाया, कल सुबह 7 बजे फिर मालिश है। अगली सुबह मैं 6:50 पर पहुंची। क्लिनिक बंद था, सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। दरवाज़ा खटखटाया, डॉक्टर साहब ने खोला। अंदर कोई नहीं। वो बोले, आज स्पेशल चेकअप है सोनू। मैंने सलवार कुर्ता उतारा नहीं, बस चुन्नट ऊपर की और लेट गई टेबल पर। वो तेल की शीशी ले आए, बोले, आज हाथ से ही मालिश करूँगा, मशीन ठंडी है। मैंने मुंह पिलो में दबाया और बोली, जितना दबाना है साहब दबाइए। तेल गर्म था, उनकी हथेलियाँ और गर्म। कमर से शुरू करके नीचे, फिर ऊपर, फिर कंधे, फिर गर्दन। हर बार उंगलियां थोड़ा और अंदर। मैं कराह रही थी, आह
साहब, हाँ वहीं। वो फुसफुसाए, सोनू तुम्हारी त्वचा बहुत नाजुक है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, उनका कोट खुला हुआ था, शर्ट के बटन खुले हुए। मैंने हाथ बढ़ाया, उनकी छाती पर रख दिया। वो रुक गए। मैंने धीरे से कहा, साहब आपकी भी मांसपेशियां तनी लग रही हैं। वो हंसे, मेरे कान में बोले, शायद मुझे भी मालिश की ज़रूरत है। फिर वो मेरे ऊपर झुके, सांसें गर्म, होंठ पास, और तभी अचानक क्लिनिक का फ़ोन बजा। घंटी इतनी तेज़ कि हम दोनों उछल पड़े। वो उठे, फ़ोन उठाया। हेलो। हाँ माँ जी, हाँ आ रहा हूँ, बस 10 मिनट। फ़ोन रखा, शर्ट के बटन बंद किए, बोले, सोनू माँ ने बुलाया है, गांव में हवन है। मैंने कपड़े ठीक किए, हंसते हुए बोली, साहब अगली मालिश कब? वो बोले, कल नहीं परसों, और हाँ अगली बार कुछ और तरीका अपनाएंगे। मैं घर आई। मम्मी पूछने लगी, क्या हुआ बेटी? मैंने कहा, मम्मी डॉक्टर साहब ने कहा है अब रोज सुबह तेल मालिश करनी है, पर घर पर। मम्मी खुश, वाह कितने अच्छे डॉक्टर हैं। तीसरे दिन मैं फिर गई। इस बार क्लिनिक में एक नई मशीन थी, वाइब्रेटर वाली। वो बोले, सोनू ये जापान से मंगाई है, तुम्हारी कमर को एकदम ढीला कर देगी। मैं लेटी, मशीन चालू हुई, कंपन इतना कि मेरी सांसें उछलने लगी। वो मेरे पास बैठे, मशीन को कूल्हों पर घुमाते रहे। मैं आंखें बंद किए कराह रही थी। साहब तेज और तेज। वो बोले, सोनू अब तुम्हें कुछ करना होगा, मेरी कमर भी दुख रही है। मैं उठी, मशीन उनके हाथ में दी और उनकी कमर पर रख दी। वो कराहे, आह सोनू तुम्हारे हाथ जादू हैं। फिर हम दोनों हंस पड़े। वो बोले, सोनू तुम्हारी तकलीफ तो दूर हो गई, पर अब मेरी शुरू हो गई। मैंने शर्माते हुए कहा, साहब मैं रोज आऊंगी, आपकी भी मालिश करूंगी। वो बोले, पर क्लिनिक में नहीं, मेरे घर पर। माँ पापा गांव गए हैं 15 दिन के लिए। मैं घर आई, गुड़िया को बताया। वो बोली, सोनू तू पागल है, वो तुझे। मैंने हंस के कहा, चुप कर, कुछ नहीं होगा, बस मालिश। पर मन में